मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? प्रश्न: मरियम और हारून ने क्यों विरोध किया? उन्होंने मूसा पर आपत्ति जताई क्योंकि मूसा ने एक कूशी या इथियोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इसके अलावा उन्होंने मूसा की विशेषता पर सवाल उठाया, क्या यहोवा केवल मूसा के द्वारा ही बातें करता है? क्या वो हमारे द्वारा भी बातें नहीं करता? गणती 12:2। इससे उनके मन में ईर्ष्या और घमंड को दिखाता है। किसने इन बातों को सुना? वचन कहता है, और यहोवा ने ये सुना। गणती 12:2। इसका अर्थ है कि उनकी छिपी बातें भी परमेश्वर के सामने स्पष्ट थीं। मूसा कैसे स्वभाव का था? मूसा को धरती पर सब मनुष्यों से अधिक नम्र कहा गया है। गणती 12:3। यानी वो क्रोधी, घमंडी या प्रतिशोध लेने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, धीरजवान और दीन था। परमेश्वर ने क्या जवाब और गवाही दी? परमेश्वर ने मरियम और हारून को बुलाकर कहा कि वो भविष्यवक्ताओं से स्वप्न और दर्शन के द्वारा बातें करता है, लेकिन मूसा के साथ अलग तरह से, मुंह से मुंह, खुल्लम खुल्ला, न कि पहेली में। गणती 12:8। यानी परमेश्वर ने ये गवाही दी कि मूसा उसका विश्वसनीय दास है और उसने उसकी सीधी बातें सुनी है। इस तरह परमेश्वर ने मूसा की विशेष स्थिति और अधिकार की पुष्टि की। सीख 1. ईर्ष्या से बचना चाहिए। मरियम और हारून का दोष ये था कि उन्होंने मूसा की बुलाहट और कार्य पर ईर्ष्या दिखाई। 2. हर शब्द परमेश्वर सुनता है। हमारी गुप्त बातें, आलोचना या चुगली भी प्रभु के सामने छिपी नहीं है। 3. नम्रता परमेश्वर को प्रिय है। मूसा का नम्र स्वभाव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। 4. परमेश्वर अपने चुने हुए सेवकों का बचाव करता है। हमें स्वयं नहीं लड़ना चाहिए, परमेश्वर स्वयं हमारे लिए न्याय करेगा। 5. हर बुलाहट अलग होती है। जैसे मूसा की बुलाहट खास थी, वैसे ही परमेश्वर हरेक को उसके अनुसार जिम्मेदारी देता है। चिंतन: क्या मैं दूसरों की बुलाहट और आशीष देखकर ईर्ष्या करता हूँ? जब मेरे खिलाफ आलोचना होती है, तो क्या मैं मूसा की तरह नम्र रह पाता हूँ या खुद बचाव करने लग जाता हूँ? क्या मैं मानता हूँ कि परमेश्वर मेरी बातें सुनता है, चाहे वो गुप्त क्यों न हो? क्या मैं अपने जीवन में यहोवा को मुझे सही साबित करने देता हूँ या खुद लड़ाई करता हूँ?